रूस ने मास्को में अमरीकी सफारती मिशन के नायब सरबराह बर्ट गुरमन को मुकबदर कर दिया, जिसकी तस्दीक करते हुए अमरीकी महकमा खारजा ने इसे बिलासबब करार दिया। डान अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रूस का ये इक़दाम अमरीका और रूस के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़ात के बाद सामना है आया। अमरीका को खदशा है कि मास्को यूक्रेन पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है। बर्ट गुरमन मास्को में वाक़ अमरीकी सफारत खाने में दूसरे नंबर पर हैं और उनके पास ओपन वीज़ा है। उन्होंने मास्को में 3 साल से भी कम अरसे के लिए काम किया है। वाशिंगटन ने मास्को पर गलत मालूमात से दुनिया को गुमराह करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मास्को ने अपने फौजी दस्ते वापस बेसिस में भेजने के बजाय यूक्रेन की मुतनाज़ा सरहद पर मजीद 7,000 फौजी भेज दिए। मुल्क के मशरक में मौजूद यूक्रेनी फोर्सेस को रूस की हिमायत याफ्ता फोर्सेस के अलहदा करने वाली लाइन पर कशीदगी में गुज़िश्ता रोज से इजाफा हुआ है। दोनों फरीकैन की जानिब से शदीद गोलाबारी का इल्जाम लगाया जा रहा है। अमरीकी नेटो इत्तेहादी का कहना है कि उन्होंने अब तक रूस की जानिब से फौजी हटाने से मुताल्लिक वादे का कोई इशारा नहीं देखा। ब्रसेल्स में कायम नेटो हेडक्वार्टर्स में मौजूद अमरीकी सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना था कि मैंने देखा है कि उनमें कुछ फौजी दस्ते सरहद के करीब हैं। हमने उन्हें जंगी तैयारों में देखा। उनका कहना था कि हमने बुहेरा असवद में देखा कि उन्होंने अपनी तैयारी तेज करते हुए खून का जखीरा करना शुरू कर दिया है। हमने इस तरह की चीजें कभी बिलावजा नहीं होते देखी, और अगर अब सब खत्म करके घर जाने की कोशिश कर रहे होते तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं करते। रूस ने सफारतकारी की पेशकश करते हुए अमेरिका को यूरोप में मिसाइलों की तैनाती को महदूद करने, फौजी मशकों पर पाबंदियों और एतमाद साजी के दीगर इक़दामात पर बातचीत में शामिल होने की पेशकश का जवाब दिया। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास और उसके बाद जर्मनी के लिए म्यूनिख कॉन्फ्रेंस की सरबराही की। रूस ने यूक्रेन और वसी तर यूरोपी सलामती के बारे में अमरीकी तजावीज़ पर तवील इंतजार के बाद जवाबात दिए। महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार ने कहा कि रूस ने ये जवाबात मास्को में अमरीकी सफीर जान सिल्युआन को जमा करवाए हैं। ब्रसेल्स में मगरबी इत्तेहादियों के इजलास से कबल बरतानवी सेक्रेटरी दिफा बेन वालेस का कहना था कि हमने देखा कि बयान के 48 घंटों के दौरान कम अज कम 7,000 फौजियों में इजाफा हुआ है। बरतानवी वजीर बराए मुसल्लह फोर्सेस जेम्स हैपी ने रूस के फौज हटाने के दावे को गलत मालूमात करार दिया, जबकि रूस की जानिब से भी मगरिब पर यही इल्जामात लगाए गए हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जीन्स स्टोलनबर्ग का कहना था कि रूस के पास मौजूद फौज और सलाहियत मुख्तसर वक्त के इंतबा के बाद पूरे यूक्रेन पर हमला करने के लिए काफी है। उनका कहना था कि हकीकत यह है कि आप एक जंगी टैंक को ट्रेन पर डाल रहे हैं और इसे किसी समत में ले जा रहे हैं। इससे यह साबित नहीं होता कि फौजियों का इनखला हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हम बहुत संजीदा हैं और हमें इस वक्त लाहिक इस खतरे का सामना करना पड़ेगा। मास्को ने बारहा कहा है कि कुछ अफवाज वापस अपनी बीस की तरफ जा रही हैं, लेकिन आज़ादाना जायजा लेते हुए इनमें से कुछ की तफसीलात दी गई हैं। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान मेजर जनरल इगोर कोनाशेंकोव ने तफसीलात पेश करते हुए कहा था कि रूसी टैंक और पैदल फौज के यूनिट जिन्होंने करोसक और बरियानसक के इलाकों में मशकों में हिस्सा लिया था, ये दोनों पड़ोसी मुल्क यूक्रेन की सरहद के करीब नजनी के इलाके नोगोरोड में अपनी मुस्तकिल बीस पर वापस जा रही है।